वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट हमारा है वेटनरी एनाटॉमी और उसका प्रैक्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे आज। कल मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में एनाटॉमी का जो प्रैक्टिकल है फर्स्ट सेमेस्टर उसके बारे में बताया था कि भाई आपको किस प्रकार से अपनी नोटबुक तैयार करनी है। आज हम सेकंड सेमेस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर में जो है आपकी जब आप मतलब क्या है कि ये प्रैक्टिकल के बारे में आप बताऊँ तो आप अपनी नोटबुक जो है वो निकाल लेना और उसका पेज नंबर बोलूँगा वही पेज निकालना ताकि मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं। एक में क्या है, पेज नंबर 57 पे है। इसमें है रूमिनेट्स, प्राणियों के पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों व सहायक अंगों के नाम लिखने हैं। इसमें सिर्फ जो पाचन तंत्र है उसके जो मेन अंग हैं उनके नाम लिखने हैं और एक उनके सहायक अंगों का नाम लिखने हैं। तो मेन अंग का मतलब है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है मुंह से लेके एनस तक, वो इसके पाचन तंत्र के मेन अंग है। तो एक साइड में आपको मेन अंग लिखने हैं, नाम लिखने हैं उनके। नाम आप जो है जहाँ तक उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना ताकि आपको अच्छी तरह से उसके बारे में नॉलेज हो जाए। फिर आपको उसके सहायक अंगों के नाम लिखने हैं। सहायक अंगों में जैसे पेंक्रियाज है, गाल ब्लेडर है, लीवर है, ये सहायक अंग है। तो ये भी आपको साइड में लिखने हैं। अब आता है पेज नंबर 58 पे। 58 में जो है ये गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 58 पे। और उसमें वो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है उनको एरो से अंकों में लिखा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो आपको इनके नाम लिखने नीचे, 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है। यानी अगर मैं आपको इस बताऊं कि इसमें जो नंबर 4 नंबर जो है वो ईसोफेगस है, 4 नंबर ईसोफेगस है। ऐसे ही आपके 2 नंबर जो है वो रूमन है। 5 नंबर जो है एबुमेजम है। 6 नंबर ओमेजम है और 3 नंबर रेटिकुलम है। फिर मतलब 7 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन है। 8 नंबर सीकम है और 1 नंबर कोलन है। तो ये आप उसको अपने डायग्राम में देख के ये नाम आप लिख सकते हो। इसके नीचे आहार नाल की भित्ति की ओतिकीय संरचना में विभिन्न स्तरों के नाम। अब आपको पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आहार नाल है, उसकी जो वाल है, उसकी नाल की जो वाल है उसमें कौन कौन सी लेयर होती है टिश्यूज़ की, वो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन काट के बताया हुआ है इसमें आपके थ्योरी की बुक में है। तो उसको आपको नाम लिखने हैं। फिर पेज नंबर 59 पे है जीभ का डायग्राम है और जीभ के डायग्राम में जो जो पार्ट्स इसके हैं वो आप थ्योरी की बुक में देख के आप इनके नाम लिख सकते हो। नीचे आपको नाम लिखने हैं 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक। तो ये भी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 60, इस पे है पेलेट दी हुई है, तालू जिसे बोलते हैं। तालू बोलते हैं अपने मुंह के ऊपर, अगर आप यूँ उंगली डालते हैं मुंह में तो वो सिर्फ तालू पे जाके लगती है। तो वो ये तालू का डायग्राम है, यानी मुंह के अंदर की संरचना है, ऊपर वाला पोर्शन है। अगर आप इसको किताब में देख के आप इसको जो तीर से निशान लगे हुए हैं इनका नाम लिखना नीचे। फिर आता है एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर 61। इसमें ये दांत का चित्र दिया हुआ है। तीर द्वारा उसके विभिन्न भागों के नाम आपको नीचे लिखने हैं। ये तीर द्वारा उनको डिनोट किया हुआ है। अब आपको इसके नीचे नाम लिखने 1 से लेकर 10 तक जो भी है नाम। तो ये हो गया। अब पेज नंबर 62 पेज पे विभिन्न प्राणियों के नाम लिखे हुए हैं। गाय है, भैंस है, घोड़ा है, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, ऊँट और मुर्गी।
अब आपके क्या उनके दांत के सूत्र लिखने हैं। आप दांत के फार्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आपको दांत के यानी डेंटल फार्मूला उस स्पीसीज़ के आगे लिखना है। उसके बाद में जो नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है उसके मुख्य काम क्या है उसका, ये जो डायग्राम दे रखा है इसका मुख्य काम क्या है, ये क्या ऑर्गन है, ये आप अपने किताब में देख के पहचान के लिखो। उसके बाद में पेज नंबर 63 पे भी ये ऑर्गन दिए हुए, ये मतलब स्टोमक के पार्ट है, रूमिनेंट के स्टोमक के पार्ट है, तो आपको ये देखना है ये कौन सा पार्ट है। पेज नंबर 64 पे ये सेलेवरी ग्लैंड लार ग्रंथियाँ दी हुई है। अब आपको उनके नाम लिखने हैं, तो ये आप बुक में देख के लार ग्रंथियों को पहचानो और फिर ये नाम लिखो। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 जो है, एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 65 पे मुर्गी की आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं आपको, यानी डायग्राम बना हुआ है, आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके नाम लिखने हैं। और आपको उसके नीचे जो दिए गए विभिन्न प्राणियों में यानी गोवंश में, घोड़े में, कुत्ते में स्प्लीन की आकृति लिखनी है आपको। इनकी आकृति कैसी होती है, कोई अंशीय के समान है, कोई किस रूप में है, बीन शेप्ड किस में है, ये आपको उनकी आकृति के नाम लिखने हैं। फिर पेज नंबर 66 पे लीवर की हिस्टोलॉजी का संक्षिप्त वर्णन, लीवर की हिस्टोलॉजी लिखनी है आपको। हिस्टोलॉजी होती की संरचना की, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लीवर के अंदर, लीवर को काटते हो तो उसमें उत्तक के रूप में आपको क्या क्या मिलता है वो लिखना है आपको। तो ये उत्तक की संरचना आप लीवर की किताब में से देख के आपको लिखनी है। एक्सरसाइज नंबर 4 यानी पेज नंबर 67 पे ये लेरिंक्स का चित्र दिया। लेरिंक्स का मतलब कंठ होता है, अपना कंठ जो है, ये कंठ है, इसको लेरिंक्स बोलते हैं। ये लेरिंक्स जो है उसकी उपस्थियाँ दी हुई, कार्टिलेज जो है उसकी 7 कार्टिलेज होती है। उस 7 कार्टिलेज के इस डायग्राम में उसको एरो से दिखा रखा है, 1 नंबर 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक। आपको नीचे उसके 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिए, उसके आगे आपको उस कार्टिलेज का नाम लिखना है कि वो क्रिकोइड कार्टिलेज है या हाइलाइन कार्टिलेज है, कौन सी कार्टिलेज है। अब आपको उसके नीचे जो है गोवंश के दाएं में बाएं फेफड़े में मुख्य अंतर लिखो। अब दायां फेफड़ा और बायां फेफड़े में क्या अंतर है ये आपकी किताब में दिया हुआ है। आपको दोनों साइड में, एक साइड में दायां फेफड़ा में क्या होता है, बाएं फेफड़े में क्या होता है, वो डिफरेंस लिखना आपको। कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, किस फेफड़े में कितने लोब होते हैं। इसके बाद में 68 नंबर पेज पे जो लंग्स का डायग्राम दिया हुआ है, लंग्स मतलब फेफड़े है, उसके अंदर ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल के बाद में ये इसके लोब हैं। तो इसके आपको नाम लिखने हैं। ये आपके बुक में से देखे आप इसके नामांकन जो है आपको लिखना है, नाम लिखना है। उसके नीचे दिया हुआ है कि मुर्गी जो है उसके अंदर हार्ट के जो सेक है, मुर्गी के हार्ट में 11 सेक होते हैं। 11 सेक के आपको नाम लिखने हैं। ये इन्होंने दिखा रखे हैं अलग अलग, यानी मुर्गी के बॉडी में 11 सेक पाए जाते हैं, एयर सेक जिसे बोलते हैं। इनको नाम लिखने हैं आपको। एक्सरसाइज नंबर 5 पेज नंबर 69 यानी इसमें ये हार्ट का डायग्राम है और इसमें तीर द्वारा इसके अंदर जो है ना, जितने हार्ट में जो ऑर्गन्स अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं उनको तीर द्वारा शो किया हुआ है। आपको 1 से लेकर 16 नंबर तक इन पार्ट्स के नाम लिखने हैं। इनमें कौन सी एओर्टा है, कौन सी वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा कौन सी है। आपके अंदर इसके अंदर जो है वाल है, उनके नाम लिखने हैं। आर्टरी और वेन जो जाती है, मेन उनके नाम लिखने हैं। ये आपको सारी चीज़ें जो है इसमें नोट करनी है। बुक में आपका दिया हुआ, बुक में देख के इसको ढंग से कर सकते हो। उसके बाद में धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। धमनी और शिरा में मुख्य जो अंतर होता है वो आपको लिखने हैं कि एक के अंदर वाल होता है, एक के अंदर वाल नहीं होता है। उसकी दीवारें मजबूत होती है कि दीवारें ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। उनकी लेयर कितनी होती है, वेन ब्लड को कहाँ ले जाती है,
आर्टरी ब्लड को कहाँ ले जाती है, ये सारे डिफरेंस जो है वो आपकी थ्योरी की बुक में दिया हुआ है। आप उसमें से इसको इनके दोनों का अंतर जो है लिखोगे। फिर इसके बाद में 70 नंबर पेज पे ही आता है हृदय की भित्ति की विभिन्न परतों के नाम। हृदय की जो वाल है, हार्ट की जो वाल है, उसकी जो विभिन्न लेयर्स हैं वाल में, उनके नाम लिखने हैं आपको। फिर आपको ब्लड वेसल्स की जो परतें हैं, ब्लड वेसल्स की जो वाल है, उसकी जो परतों के नाम लिखने हैं। ये भी आपकी थ्योरी में अच्छी तरह दिया हुआ है। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 6 पेज नंबर 71, ये उदरीय महाधमनी यानी एब्डोमिनल एओर्टा। ये उदरीय महाधमनी, एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो एब्डोमन के ऑर्गन्स को प्लस नीचे पैरों में सप्लाई करती है। तो आपको एब्डोमिनल एओर्टा का मुख्य जो कोलेटरल ब्रांचेज है उनके नाम लिखने हैं आपको। फिर उसके बाद में दिया हुआ है नीचे दिए गए चित्र में तीर द्वारा प्रदर्शित मुख्य लसिका ग्रंथि लिम्फ ग्लैंड्स के नाम। अब ये पूरी लिम्फ ग्लैंड्स दी हुई है और उसमें जो एरो से दिखा रखे हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। ये कौन कौन सी लिम्फ ग्लैंड्स है। लिम्फ ग्लैंड्स आपने थ्योरी में अच्छी प्रकार से आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। उसके बाद में 72 नंबर पेज पे भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र यानी फीटल सर्कुलेशन का सचित्र वर्णन करना है। उसका फीटल सर्कुलेशन का आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है। आप उस डायग्राम को यहाँ बनाओगे पेंसिल से और उसके नाम लिखोगे, वो कौन कौन सी वेन है, आर्टरी है, हार्ट है, लीवर है, जो भी है उनके नाम लिखे आप उसको ये बनाना है आपको पेज नंबर 72 पे। फिर आता है एक्सरसाइज नंबर 7 73 पेज नंबर 73 पे। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है। उसमें आपको तीर द्वारा जो अंक लिखे हैं उनका नाम लिखना है। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऊपर किडनी है, किडनी के बाद में नीचे किडनी से नीचे यूरेटर है, यूरेटर के बाद में ब्लेडर है, ब्लेडर के नीचे फिर आपके यूरिथ्रा है, यूरिथ्रल ओपनिंग है। तो ये आपको नाम लिखने हैं इनके। अब रही बात आगे पेज नंबर 74 पे, ये किडनी का डायग्राम है। किडनी का डायग्राम जो बीच में से दो भागों में डिवाइड किया हुआ उसको, उसके अंदर जो किडनी की आंतरिक संरचना है उसके भी आपको ये नाम लिखने हैं। ये आप मतलब अपने बुक में देख के लिख सकते हो, ये आप पढ़ चुके हो थ्योरी में। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 8 में क्या है, पेज नंबर 75 में वृक्क नलिका नेफ्रॉन का स्पष्ट नामकरण। नेफ्रॉन जो है किडनी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, सबसे छोटी यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होता है। और ये नेफ्रॉन का डायग्राम बनाओगे आप और फिर उसके नाम लिखोगे, डायग्राम के जो ऑर्गन पार्ट्स हैं उनके नाम लिखोगे। नेफ्रॉन का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद में ये जक्स्ट्रा एपरेटस है, ये जक्स्ट्रा एपरेटस है, इसका ये गुर्दे का भाग है, इसको पहचान के इसका नाम लिखना है। और फिर आपको नीचे जो है विभिन्न प्राणियों में वृक्क के संरचनात्मक विभेदीय बिंदु लिखने, यानी गोवंश में, घोड़े में, सूअर में, कुत्ते में, मुर्गी में जो गुर्दा है, गुर्दे की संरचना आंतरिक हो, उसमें क्या क्या वृक्क की संरचना है, जो उसमें डिफरेंस क्या है वो आपको लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 77 पे एक्सरसाइज नंबर 9 है, यानी नर जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसका डायग्राम बनाना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और उसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं और उसमें सहायक ग्रंथियाँ हैं उनके भी नाम लिखने हैं। यानी नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम और उसके सहायक ग्रंथियों के नाम लिखने हैं, सिर्फ इसमें डायग्राम नहीं बनाना है, नाम लिखना है। फिर उसके नीचे जो चित्र दिया हुआ है वो जेनेटर नर जनन तंत्र का डायग्राम है ये, और उसके तीर द्वारा दे रखा है, उसमें आपको नाम लिखने आगे जो 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखे हैं, उनमें आपको ये तीर से दिखा रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद में फिर ये जो टेस्टीज का डायग्राम है, टेस्टीज और इपिडिडर्मिस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसका डायग्राम है। अब इसका आपको नाम लिखने हैं, जो एरो से दिखा रखे हैं उनके नाम लिखने नीचे। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 10
पेज नंबर 79 पे शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ट्रांसवर्स सेक्शन का स्पष्ट नामक, यानी आपको जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन जो काट है उसका अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, उसका नामांकित चित्र बनाना है। चित्र स्पष्ट पेंसिल से बना के उसके जो जो उसमें पार्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद में आता है वृषण रज्जु यानी स्पर्मेटिकोड में जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनके नाम लिखने हैं, सिर्फ विभिन्न संरचनाओं के नाम लिखने हैं। उसके बाद में फिर पेज नंबर 80 पे है विभिन्न प्राणियों में पेनिस के संरचनात्मक विभेदीय बिंदु, यानी जो विभिन्न प्राणियों में जो लिंग है, मेल एनिमल्स में जो उनका लिंग है, पेनिस है, शीशन जिसे बोलते हैं, उनमें क्या क्या विभेद है, आपस में क्या क्या डिफरेंस है वो लिखना है। जैसे गोवंश में अब उसका पेनिस जो है वो उसमें सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है, वो कितना लंबा होता है, कहाँ स्थित होता है। घोड़े में उसमें सिग्मोइड फ्लेक्सर नहीं होता है, उसकी शीत कैसी होती है, ये है। सूअर में, कुत्ते में ओस पेनिस होता है, यानी एक हड्डी होती है ओस पेनिस, तो कुत्ते में बल्बस ग्लैंडिस होता है। ये चीज़ें आपको लिखनी है इसमें। एक्सरसाइज नंबर 11 पेज नंबर 81 पे है मादा जनन तंत्र, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मादा जनन तंत्र के अंगों के नाम लिखने हैं और उसके सहायक ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। जो सहायक ग्रंथियाँ हैं उनके भी नाम लिखने हैं। इसके बाद में पेज नंबर 82 पे ये फीमेल जेनेटल सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, उसके आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद में पेज नंबर 83 पे ये ओवरी का डायग्राम है और उसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं। ओवरी के डायग्राम में जो ओवम है, या oocyte है, या ग्रेफिन फॉलिकल है वगैरह, जिनके नाम जो है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में पेज नंबर 84 पे ओवरी के संरचनात्मक विभिन्न बिंदु, यानी जितने जानवरों में अलग अलग फीमेल जानवर जो है, अलग अलग गाय वंश में, भैंस, घोड़ी में, सुअरी में, कुतिया और मुर्गी, उनमें जो ओवरी के डिफरेंस है आपस में वो आपको लिखने हैं, डिफरेंशियल पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद में पेज नंबर 85 पे एक्सरसाइज नंबर 12 जो विभिन्न प्राणियों में यूट्रस यानी गर्भाशय के संरचना विभेदी बिंदु, यानी यूट्रस में, गाय में, घोड़ी में, सुअरी में, कुतिया में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको डिफरेंशियल पॉइंट अपनी बुक में से देख के लिखने हैं। मुर्गी की अंडवाहिनी की विभिन्न भागों के नाम, उनका आकार एवं संक्षिप्त में कार्य लिखो। ये आपको जेनेटल सिस्टम जो फीमेल का है उसमें मुर्गी का जेनेटल सिस्टम दिया, उसमें उसकी जो अंडवाहिनी ओविडक्ट है उसका डायग्राम बना के उसके नाम लिख के उसका शॉर्ट में विवरण लिखना। ये पेज नंबर 86 पे ये मुर्गी की जनन तंत्र का डायग्राम है, मुर्गी का, फीमेल पोल्ट्री का। इसके जो एरो से जो निशान लगे उनके नीचे नाम लिखने हैं, तो ये आप अपनी बुक में देख के लिखते हो। तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर का जो नोटबुक में दिया हुआ है आपका एनाटॉमी में, वो मैंने आज बताया। पहले आपको फर्स्ट बताया, अब आप जो है विदिन 5 डेज 5 दिन में इसको मेरे लेक्चर को पढ़ के आप अपनी किताब में से इस नोटबुक को तैयार करें और मुझे 5-7 दिन बाद में, जैसे आपका कॉलेज अगर 1 तारीख को लग जाता है तो आप मुझे चेक कराओगे। धन्यवाद, थैंक यू।